खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 125 अंक 10 प्रश्न 12 उत्तर भारत के विशाल मैदान की विशेषताएं लिखिए। उत्तर भारत की विशाल मैदान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, उत्तरी पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण एवं दक्षिणी पठार प्रायद्वीप पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग एवं यह गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जालोद निक्षेपों से निर्मित मैदान है। यहाँ इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। दूसरा, लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी क्षेत्र में जालोद का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तीसरा, इसका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 3200 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। समृद्ध मृदा आवरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है तथा सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश है। चौथा, इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में हैं तथा गंगा और उसकी सहायक नदियाँ पूर्व में बहती है। पांचवा, उत्तर के क्षेत्रों में आने वाली नदियाँ निरपेक्षण का कार्य करती है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। छठवां, उत्तरी मैदानों को मुख्यतः 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला, पंजाब का मैदान। दूसरा, गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान। तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सातवां, यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल में 240 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी औसत गहराई 4000 से 6000 मीटर है। पश्चिमी मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रश्न 13, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। इन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। प्रकृति में ये स्रोत विलुप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। नवीनीकरण ऊर्जा के प्रयोग में भारत विश्व का 5वां स्थान है। भारत में अक्षय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत के प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्न हैं। पहला, सौर ऊर्जा। देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश अग्रणी। दूसरा, पवन ऊर्जा। भारत में कुल गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा का 60 से 70% भाग इसके प्रमुख ऊर्जा उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में आते हैं। तीसरा, बायोमास ऊर्जा। वर्तमान में जैविक कचरों का प्रयोग कर बायोमास ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा, ज्वारीय ऊर्जा। भारत में खंभत की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा की अधिक मात्रा में संभावना प्रस्तुत की जा रही है। पांचवा, भूतापीय ऊर्जा। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में 15 किलोवाट के वही तातापानी छत्तीसगढ़ में भी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के महत्व। पहला, ये प्रकृति के विपुल मात्रा में उपलब्ध है तथा इसके खत्म होने से संबंधित कोई संकट नहीं है। दूसरा, इनके प्रयोग में किसी प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों एवं अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं होता है। अंततः ये इको फ्रेंडली। तीसरा, इसको प्रयोग में मानव जीवन या अन्य प्राणियों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
चौथा, सूर्य की रोशनी, पवन, बायोमास समान रूप में वितरित है, अतः इनका प्रयोग हर जगह किया जा सकता है। दुर्गम इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों आदि जहाँ पारंपरिक ऊर्जा से बिजली नहीं पहुँच पा रही, उन्हें भी इन्हें स्रोतों से रोशन किया जा सकता है। पाँचवा, बायोमास प्लांट में जैव उर्वरक का भी उत्पादन होता है, जो कृषि क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है। निश्चित रूप से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का महत्व अधिक है। भारत में इनकी संभावनाएं भी कम नहीं हैं, परंतु इस दिशा में भी अभी तक अपेक्षित कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन भारत में गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आदित्य कार्यक्रम, पवन चक्कियों की स्थापना एवं जलवायु परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि आशा जगाती है कि भारत एक दिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करते हुए विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाएगा।